हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, स्टेनो की जो परीक्षा है वो 3 शिफ्टों में पूरी हो गई है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों जो पेपर हुआ है ऑनलाइन वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको दोस्तों बहुत आत्मविश्वास बढ़ेगा। लगभग इसमें 38 क्वेश्चन है और ये 3rd शिफ्ट का है। बाकी जो पहला और दूसरा शिफ्ट है वो दोस्तों मैं कल को आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उन दोनों का एक ही पार्ट में बनाऊँगा। और बाकी जो 3rd शिफ्ट है जो आज शाम को हुआ था तो उसके 38 क्वेश्चन है। आप देखिए कि बिल्कुल कैसे क्वेश्चन है। जो लोग बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस या जो आगामी वैकेंसी उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी के जो क्वेश्चन है, और आप भी देखेंगे कि जो मैंने आपको अभी तक हिंदी की वीडियो दी है वहाँ से प्रश्न आया है नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट में भी कुछ ना कुछ मिला है या नहीं। तो पहला प्रश्न है, अब क्वेश्चन आगे पीछे पूछा गया होगा पर संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इस तरह से कोई ऑप्शन बने थे। ये दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन है ये कोई मेरे खास ही हैं तो उनका पेपर था, उन्होंने मेरे को बताया और तो फिर आपके सामने ये सभी क्वेश्चन है। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे पर संयुक्त व्यंजन आपको पता है, मैंने भी पहले बताया था, आप वीडियो सुन सकते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सब होते हैं हमारे कौन से संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण कौन होते हैं सब मैंने बताया हुआ है। अभी सीधे सीधे चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो ये निषेध वाचक वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें मना हो रहा है। अगला है भक्तिन किस विधा की रचना है। दोस्तों आप कार्य में भी पूछा गया था और इसमें भी आया है। तो भक्तिन विधा की रचना है तो रेखा चित्र है, ये महादेवी वर्मा का है। तो बढ़ते हैं। जब भी दोस्तों मैंने महादेवी वर्मा के बारे में, उनका ज्ञानपीठ है या और भी बहुत कुछ बताया उनके बारे में, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर बताया होगा। अगला है रामचरितमानस की भाषा तथा किसकी रचना है। परसों दोस्तों जो आपने वीडियो देखी होगी हिंदी की, उसके बाद उत्तराखंडी की आई है, उसमें मैंने ये वाला प्रश्न नहीं लिया था पर इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, आप सुन सकते हैं। जिन्होंने सुना होगा वो लोग जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है मेरी वीडियो से। रामचरित की भाषा अवधि है, तुलसीदास है तो सही हो जाएगा। आपका बंटी फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, इसमें भी आया है, मन्नू भंडारी। और गाय, गौ का तत्सम हो जाएगा गाय। वर्तनी दोस्तों अनुचित 4 तरह से लिखा गया था। अब अनुचित किसमें, इस तरह से, किसी में बड़ी तरह से, किसी में कैसे, तो इस तरह से लिखा गया था तो अनुचित हमारा ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है राजभाषा हिंदी के विकास के लिए दिशा निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पुराने पेपर में बना है प्रश्न और मैंने भी शायद किसी वीडियो में बताया होगा पर, लेकिन अनुच्छेद 351 में हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में हमारी जो राजभाषाओं के बारे में बताया गया है, भाग 17 में संविधान के। पुल्लिंग नहीं है। अब दोस्तों कुछ शब्द दिए गए थे, बताया कि जिनमें से पुल्लिंग नहीं था तो भीड़ हो जाएगी स्त्रीलिंग, बाकी जो और शब्द थे बाकी पुल्लिंग थे। एक ना एक शब्द इस तरह का जरूर बनता है। अत्यंत में संधि पूछी गई थी तो संधि यण संधि हो जाएगी इसमें, यण संधि। तो अत्यंत में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यण संधि हो जाएगी। तो बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर है। अब ये देखिए भागीरथी पर है, बिल्कुल ही मतलब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। अगला है अलकनंदा और पिंडर। दोस्तों हर ना शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन जरूर बने हैं। अलकनंदा और पिंडर का संगम इस तरह से था कि कर्ण प्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा। इस तरह से जो भी बना था पर, लेकिन कर्ण प्रयाग में होता है अलकनंदा और पिंडर का संगम, कर्ण प्रयाग में होता है। और अब भली भांति आप जानते हैं, मैंने कई बार ये वीडियो में बताया हुआ है, बाकी आपको भी आता होगा। अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ पर होता है, तो कर्ण प्रयाग है चमोली में। अगला है कि कौन सा ग्लेशियर, ये थोड़ा फोटो लेने में चार्ज में भी लगाया हुआ था तो इसलिए साफ नहीं आया। कौन सा ग्लेशियर गढ़वाल में स्थित है। अब दोस्तों मिलम पता है पिथौरागढ़ में, रालम पता है पिथौरागढ़ में, सुंदरढूंगा बागेश्वर, तो डोकरियानी हो जाएगा ये कहाँ, ये गढ़वाल में हो जाएगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पिथौरागढ़ किला किसने बनाया था, तो उसे गोरखू ने बनाया था और अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट नाम दिया था। तो ये है दोस्तों। अगला है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। निश्चित रूप से मैंने पहले बताया था आपको, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो मंगेश डबराल, मंगेश डबराल हो जाएगा इसका सही उत्तर, पहाड़ पर लालटेन। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, तो 2005 में, ये मैंने आपको नहीं बताया था, लागू हुआ था 2005 में। अगला है नाबार्ड की स्थापना। इस समय मैंने जीके की सीरीज दी थी आपको, उस समय नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। पर एक
स्थापना नहीं आई थी कि नाबार्ड की संस्था की जैसे फर्स्ट गार्ड बना था उस तरह से प्रश्न बना था। चिनाब की सहायक है, तो चिनाब की सहायक हो जाएगी कौन सी, सिंधु हो जाएगी। बाकी दोस्तों जो पहला और सेकंड दूसरा शिफ्ट है वो मैं आपके लिए कल को लेके आऊँगा। बाकी कल मॉर्निंग में लगभग कि 11-12 बजे तक आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी। बाकी शाम को आप लोग चिंता ना करें, शाम को उत्तराखंड की भी जो डेली आती है वो आपको मिलेगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। बाकी बहुत जल्दी आपके लिए जो पिछला एग्जाम हुआ था कोई पेपर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। अगला है चिनाब की सहायक नदी है, तो चिनाब जो ऑप्शन के हिसाब से उसमें से सिंधु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है, तो ये 2011 के अनुसार पूछा गया था कि क्योंकि दोस्तों जो जैसे अभी जनगणना होगी 2021 में, तो आंकड़े तो 2-3 साल में आते हैं ना, 2023 तक आएंगे उसके। जैसे जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आंकड़े कब जारी किए गए, तो 2013 में, तो मार्च में या उस समय जारी किए गए थे, तो टाइम लगता है। तो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर हो जाएगी 70.70%, लगभग इतना ही था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों, ये है 884। अगला है चंद वंश का संस्थापक था। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल आपको बताया था चंद वंश का संस्थापक था, कौन था, तो सोमचंद। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे एग्जाम में आया था नहीं आया था, सोमचंद। अगला है रामशिला मंदिर स्थित है। अब दोस्तों ये मल्ला महल जो कि अल्मोड़ा में है, तो इस तरह से कि कहाँ स्थित है, जैसे यहाँ पर था राजबुंगा था, और इस तरह से और ऑप्शन थे जैसे राजबुंगा किला चंपावत में, तो अल्मोड़ा का सिर्फ एक ही था, तो मल्ला महल हो जाएगा उस हिसाब से तो ऑप्शन, क्योंकि मल्ला महल में ये अल्मोड़ा में। और उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, अब बताओ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ये भी एग्जाम में आया था। अब ये तो आपको बताने की उसका उत्तर है नहीं ज़रूरत, क्योंकि सभी को पता है बचपन से, राज्य वृक्ष हमारा हो जाएगा क्या, बुरांश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पर मैंने इसका आपको किसी वीडियो में वैज्ञानिक नाम भी बताया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी दोस्तों जो 2 पार्ट हैं जो अगले पूछे गए थे वो मैं आपको कल को जरूर लेके आऊँगा, 2 पार्ट एक ही में लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत जल्दी छोटी शॉर्ट वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अगला है बिस्सू मेला लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था, लेकिन उत्तरकाशी वाला ऑप्शन मैंने दिया था, फिर इसके बाद मैंने इसका सुधार भी किया था, क्योंकि जौन सारे इस ऑप्शन में था नहीं, तो उस वीडियो में मैंने सुधार भी किया था दूसरे दिन, जिन बिस्सू मेला वाला मैंने क्वेश्चन बताया था। तो बिस्सू मेला लगता है, तो ये जौनसार बाबर हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला है कि लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो मैंने एक वीडियो दी थी करंट अफेयर की, लुईस सारे जनवरी और फरवरी के दिवस बताए थे अलग अलग में, जो लोग डेली देखते हैं उसमें भी लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। मालपा में भूस्खलन कब हुआ था, दोस्तों ये भी निश्चित रूप से 17-18 अगस्त, जो लोग डेली देखते होंगे उनको पता होगा, 1998 में, बिल्कुल सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इतनी बार ये तो खैर बताया ही है कई बार, नंदा घाट पर्वत स्थित है, ये किस तरह से था, बल्कि क्वेश्चन है नंदा कौन सा पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, बाकी और भारत के देव थे, तो नंदा घाट जो है ये चमोली में हो जाएगा। अगला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इस तरह से बना था, कई बार बनते रहता है, मैंने भी बताया था, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा चमोली में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है। अब दोस्तों ये भी एक वीडियो में ज़रूर बताया था, और मसूरी में है, सिर्फ स्थापना नहीं पूछी गई थी, लेकिन इसकी स्थापना बता देता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया 1 सितंबर 1959 को। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं आपको वीडियो देता हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं, इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि पता भी तो हो कि जिस चैनल से आप पढ़ रहे हो फ़ायदा भी आपको होना चाहिए। होप पोर्टल, ये दोस्तों करंट अफेयर का है। होप पोर्टल किसने लॉन्च किया था, किस सरकार ने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कुछ इस तरह से ऑप्शन बना था, पर तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। ट्रेल घाटी, ट्रेल दर्रा, वही हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर में, इसके बारे में भी निश्चित रूप से मैंने चर्चा की थी। रुड़की विश्वविद्यालय, इससे संबंधित कोई प्रश्न बना था, स्थापना हुई थी 1847 में, बाकी ये उत्तराखंड में ही है। इस तरह के और IIT दिए हुए थे भारत केवल, और ये उत्तराखंड में हो जाएगा, तो इस तरह का प्रश्न बना था। अगला है अंग्रेजों ने गढ़वाल पर अधिकार कब किया, तो अंग्रेजों ने गढ़वाल पर 1815 में ही किया था, तो ऑप्शन के हिसाब से 1815 सही था। अगला है मायावती आश्रम, दोस्तों ये चंपावत में हो जाएगा, मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद वाला, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद श्यामला ताल, इसके बारे में निश्चित रूप से मैंने आपको बताया था। एक बना था कि नानक सागर बांध से कुछ प्रश्न बना था, और नानक सागर बांध हो जाएगा
उधम सिंह नगर में और किस नदी पर था, कुछ इस तरह से बना था। पर ऑप्शन के हिसाब से कुछ शारदा नदी इसका सही उत्तर था। अगला दो बैलों की कथा कहानी, दोस्तों जब मैं भी 9वां पढ़ता था तब ये था, आप भी पढ़ते होंगे 9वां उस टाइम। तो दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र की थी। किसकी है, इस तरह से ऑप्शन बना था, तो प्रेमचंद्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये हो जाएगी दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हो जाएगी उत्तराखंड, ये जो योजना है हमारी कौन सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ इस तरह से ऑप्शन बना था। तो इसका सही उत्तर इस तरह का था। तो ये थे दोस्तों आज के इतने क्वेश्चन, लगभग 38 क्वेश्चन हमने देखे और जल्दी से देखे। कल को भी जितने क्वेश्चन होंगे, दो पार्ट हुए हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन तो लोगों को याद रहते नहीं है, कुछ क्वेश्चन होंगे लगभग 50-60 के आसपास, क्योंकि 2 शिफ्टों का। तो जल्दी से वो मैं आपको कल दिन में तक डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा और निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। जो लोग पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब दोस्तों इसमें भी जो लेवल है सैलरी का, वो लेवल वेतनमान 5 का है और कनिष्ठ सहायक के मुकाबले कहें तो उसका अच्छा लेवल होना चाहिए था पेपर का, लेकिन ऑनलाइन पेपर था टैबलेट के माध्यम से, जहाँ कुमाऊँ क्षेत्र है यहाँ हो रहे हैं। बाकी जो कंप्यूटर टर्म होते हैं हल्द्वानी और जगह, क्योंकि कुमाऊँ में इतने कंप्यूटर भी हो नहीं पाए हमारे आयोग के द्वारा, तो इसलिए टैबलेट के द्वारा किया गया था यहाँ कुमाऊँ में। बाकी और जगह तो उस तरह से होता है कंप्यूटर पर। तो ये पहली बार आयोग के द्वारा अच्छा निर्णय है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कितने सही हुए, आपको आए नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल को बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ।